दोस्तों जितने भी बच्चे जीटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा सीओई जिन बच्चों की नहीं आ रही है या फिर वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी 1-1 2-2 महीने पहले अपनी फाइल एम्बेसी में लॉन्च कर रखी है और अभी तक वो वेट कर रहे हैं, वीज़ा नहीं आया और वो रीज़न जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और उसके अलावा जो है ऑफर लेटर से परेशान बच्चे, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और वो है जीटी के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जीटी के लिए मैसेज किया कि भाई जीटी क्लियर नहीं हो रही है और ये इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो मैं उनको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों जितने भी बच्चे जीटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी तक उनकी जीटी क्लियर नहीं हुई है, इवन 2-2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक उनके पास कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। जब भी आ रहा है तो बस एक ही चीज़ आती है, या तो कोई भी रिस्पांस नहीं आना और दूसरी चीज़ कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही है जीटी में, तो आप उतने ही ज़्यादा वीज़े के लिए एलिजिबल होते रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए एक रीज़न है। जिन बच्चों ने वीज़ा अप्लाई कर रखा है 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, 3 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनका ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी इसमें रिप्लाई मिल जाएगा। और जीटी के लिए एलिजिबल, जीटी जो टाइम ले रही है और आप ज़्यादा एलिजिबल हो रहे हो वीज़े के लिए, उसका भी आपको जो है आंसर मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। जो बच्चे 2 मंथ से ज़्यादा या 4 मंथ हो गए हैं जिनका वीज़ा नहीं आया, उनकी अगर मैं कंडीशन बात बताऊँ, उनकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये बच्चे वो होते हैं, या तो इनकी डायरेक्ट ऑफर लेटर आ जाता है, ठीक है? अनकंडीशनल ऑफर लेटर जिनका आता है, या फिर हो सकता है इनको कोई भी जीटी ही नहीं हुई होती है, ठीक है? तो जीटी ना होने की वजह से इनके जो है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और डॉक्यूमेंट्स कम होने की वजह से जीटी में जो है बिल्कुल भी चेकिंग नहीं करते हैं। और जब इनकी फाइल एम्बेसी में पहुंची हुई होती है, तो एम्बेसी वाले बिल इनकी एक-एक चीज़ को, एक-एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। और वो जब उसके पास नहीं होता है, जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं एम्बेसी में, तो एम्बेसी जो है इसको H-56 की रिक्वेस्ट सेंड करती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट सेंड करो। और जब एजेंट उस डॉक्यूमेंट को सेंड करता है, उसके 20-25 दिन के बाद फिर से एम्बेसी इसको चेक करती है और उसके बावजूद भी अगर एक आध डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग होता है, तो वो फिर से H-56 की रिक्वेस्ट अगेन सेंड करती है। 2 बार H-56 की रिक्वेस्ट आने में कम से कम भाई आपके जो है 2.5 से 3 महीने बर्बाद हो जाते हैं। और 3 महीने बर्बाद इसी वजह से हो रहे हैं, उन लोगों के 2 महीने 3 महीने इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं, जो बच्चे मुझसे ये पूछे थे कि भाई हमारा जो है वीज़ा क्यों नहीं आ रहा और इतना ज़्यादा टाइम एम्बेसी क्यों ले रही है। उनका मेन रीज़न जो मैं बताऊँ भाई, वो यही है कि H-56 की रिक्वेस्ट आई है, आपके एजेंट ने आपको नहीं बताया। और हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उनके 2-2 3-3 बार H-56 की रिक्वेस्ट आई है, ठीक है? तो जीटी जिनकी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही है, जीटी में जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, तो वो एकदम बिल्कुल श्योर हो जाएँ अपने वीज़े के लिए, बिकॉज़ आइलेट्स की जो टीआरएफ है और 10-12 की मार्कशीट और ऐसे ही कुछ चेक हो चुके होते हैं। और ना ही आपकी आईटीआर एम्बेसी चेक करेगी, बस ये मेन चीज़ें जो समझ लीजिए 95% एम्बेसी ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी जीटी में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, एम्बेसी चेक नहीं करेगी, आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं वीज़ा को लेने के लिए, गारंटी है इस बात की, ठीक है? और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी H-56 की रिक्वेस्ट आ गई, कई बच्चों ने ये भी कमेंट की थी कि भाई H-56 की रिक्वेस्ट से कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता हमारी प्रोफाइल पर। तो मैं उन्हें बता दूं, देखो दोस्तों, अगर उनको रिजेक्शन देना होता तो वो तुरंत रिजेक्शन दे देते और आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं करते। लेकिन अब उन्होंने H-56 की रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन डाली है, या फिर एक बार भी डाली है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये चाहिए कि भाई बंदा थोड़ा अच्छा लगा, इसके बाद उन्होंने अगली जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो मांग लिए। तो हो सकता है आपने जो डॉक्यूमेंट अच्छे दे दिए अगली बार में, तो वो आपको वीजा डेफिनेटली देंगे, ठीक है? अगर रिजेक्शन देना होता तो वो दे चुके होते, आपको ये मौका ही नहीं देते, ठीक है? तो ये तो थी उन बच्चों के सवाल का जो है पूरी तरीके से आंसर मिल चुका होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ऑफर लेटर से रिलेटेड जो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूं दोस्तों, ऑफर लेटर के लिए जिन बच्चों ने बहुत टाइम से अप्लाई कर रखा है या फिर अभी अप्लाई किया है और वो सोच रहे हैं कि हमारा ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा, कम से कम 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, इस टाइम बिल्कुल सीट्स फुल हैं एंड इस टाइम बिल्कुल डेडलाइन चल रही है। और डेडलाइन चलने की वजह से बिल्कुल भी बता दूं मैं आपको, कोई भी सीट्स इस टाइम यूनिवर्सिटी में खाली नहीं रह गई हैं। 90% 95% यूनिवर्सिटीज जो है इस टाइम ऑलरेडी एडमिशन दे चुकी हैं। आप लेट हो चुके हो। एंड जुलाई इनटेक के लिए बात कर रहा हूं मैं इस टाइम, जुलाई इनटेक की कोई भी सीट्स इस टाइम बहुत मुश्किल से मिलना बहुत मुश्किल है। इस टाइम बिल्कुल डेडलाइन चल रही है, 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी, 10-12 यूनिवर्सिटी ऐसी होंगी। और इसके अलावा कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा जो है एडमिशन लेना बंद कर दिए हैं। 2022 पास आउट वाले स्टूडेंट जितने भी थे, अब उनको जो है
या तो अगर सितंबर इनटेक मिल जाए या फिर आपको जो है नवंबर इनटेक मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको कोई सा इनटेक नहीं मिल सकता, बिकॉज़ आपने जो है जुलाई इनटेक खो दिया। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला था कि भाई वेट नहीं करना है, आपको जो है जुलाई इनटेक आ गया है, आपको जुलाई इनटेक लेना ही लेना है, अभी से अप्लाई कर दो। इवन आपका अभी रिजल्ट नहीं आया, चाहे आइलेट्स का हो या फिर पीटी का हो, लेकिन आपने बात नहीं सुनी। लेकिन अब जो है ऑफर लेटर आना बहुत मुश्किल है, और अगर ऑफर लेटर आ भी गया तो आपका जो है डेफर लग जाएगा दोस्तों, और वो आपको नवंबर में पहुंचा देंगे। ये ऑफर लेटर का कहानी है। बाकी काफी टाइम से अगर अप्लाई कर रखा है और ऑफर लेटर नहीं आया तो उसमें आप जो है आपके जो है एजेंट की गलती है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है वो ऑफर लेटर मंगा दे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस टाइम इस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, जिसकी जीटी और ऑफर लेटर और सीओई हाथ में आ गई, समझ लो उसका वीजा आ गया, 95% उसका वीजा आ गया। क्योंकि इस टाइम जो है ऑफर लेटर 20-20 दिन में, 2-2 महीने में ऑफर लेटर आते हुए देखे हैं। और जीटी क्लियर तो भाई 3-3 महीने ले जा रही है, किसी किसी के जो है 45 दिन लग रहे हैं, किसी के 40, 2 महीने हल्के हाथ से लग जा रहे हैं जीटी में। और ऑफर लेटर की अगर मैं बात करूं तो ऑफर लेटर में भी भाई इस टाइम जो है 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना ऐसा लग रहा है। और फिर सीओई तो उससे भी ज्यादा टाइम ले रही है, किसी किसी की 3-3 महीने। इवन मेरे एक दोस्त की 3 महीने में सीओई आई है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि भाई इतनी हार्ड चेकिंग हर चीज के लिए हो रही है कि भाई एम्बेसी को कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और इस टाइम जो है एम्बेसी बस जीटी क्लियर हुए हुए और सीओई हाथ में है तो आपको वीजा दे रही है। बस एक बार एम्बेसी में आपकी फाइल इस टाइम जाए करंट सिनेरियो में, तभी तो आपका जो है ज्यादा से ज्यादा, आपने जो है ऑटो ग्रैंड वीजाज भी देखे होंगे, 5-5 मिनट में बंदों के मैंने वीजाज आते हुए देखे हैं, एंड आप सबने भी देखे होंगे। तो ये थे कुछ वीजा के अपडेट। इफ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल एंड यू लाइक माय वीडियो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।